देन नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, बैकबोन ऑफ आवर कंट्री, इंपॉर्टेंट सर्विस, इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, इसके ऊपर क्वेश्चंस आने की बहुत संभावना रहती है। ओके, तो चलो देखो क्या बोलता है, सर्विसेज रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, खेती से रिलेटेड, या फिर खेती से जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं उससे रिलेटेड सर्विस है। तो कौन कौन से एग्जाम्पल है देखो, सबसे पहले ध्यान में रखो, सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, मतलब जो भी आप कल्टीवेट करोगे प्लांट्स को, ये पूरे एग्जाम्पल है। गाइस ध्यान में रखो कि एग्रीकल्चरल, एक नॉर्मल क्लॉज में बता देता हूं, इसमें एग्रीकल्चरल से रिलेटेड जो भी सर्विस है वो कंप्लीट एग्जाम्प्ट है। एक्सेप्शन बस अपने को याद रखना है ये सर्विस में, वैसे आप जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर्विस है कंप्लीटली एग्जाम्प्ट मानो, क्योंकि ये बैकबोन है अपने कंट्री का। ओके, और जो एक्सेप्शनल है वो मैं बता देता हूं। तो देखो, कल्टीवेशन से रिलेटेड पूरी सर्विस एग्जाम्प्ट है, एंड रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल, मतलब जो भी एनिमल को रेयरिंग करना, पालना, ये सब सर्विसेज को एग्जाम्प्ट करके रखा है। लेकिन रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल में घोड़ों को उन्होंने एक्सेप्शन किया है। घोड़े पालना, घोड़े पालना ये क्या है, टैक्सेबल है, ध्यान दो, घोड़े पालना टैक्सेबल। और इसको क्या बोलते हैं गाइस, स्टड फार्मिंग भी बोलते हैं इसको, स्टड फार्मिंग, घोड़ों को पालना, इसको स्टड फार्मिंग भी बोलते हैं। तो घोड़ों को छोड़ के आप किसको भी पालो, गधों को पालो, कुत्तों को पालो, गाय भैंस सबको पालो, एग्जाम्प्ट है, ये सर्विस एग्जाम्प्ट। बट अगर आप स्टड फार्मिंग करोगे इट इज टैक्सेबल, ध्यान में रखना, स्टड फार्मिंग इज ऑलवेज टैक्सेबल, स्टड फार्मिंग ऐसा वर्ड आता है, STUD, स्टड फार्मिंग टैक्सेबल, राइट। तो देखो, फॉर फूड, फाइबर, इनके लिए सब अपन जानवरों को पालते हैं, फाइबर्स के लिए मिल्क है या फिर मीट है, एग्स है, इन सब के लिए अपन ये जो रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स को पालते हैं, इनके लिए ये क्या क्या सर्विस है बेटा, एग्जाम्प्ट है। तो अब देखो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी सर्विस है, तो एग्रीकल्चर ऑपरेशन लाइक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, ये सब एग्जाम्प्ट हो गई, एग्जाम्प्ट। देन सप्लाई ऑफ फार्म लेबर को सप्लाई करना मतलब क्या, तो बहुत बार क्या होता है गाइस, देखो एजेंसीज रहती है, ये एजेंसीज के पास बहुत सारे फार्म लेबर रहते हैं। अब मुझे तो डायरेक्ट फार्म लेबर मालूम नहीं, मेरी एक खेती है मान के चलो, मुझे तो मैं एजेंसी को कांटेक्ट करता हूं, और फिर ये एजेंसी मुझे फार्म लेबर सप्लाई करती है। जस्ट लाइक आप जो नॉर्मल Naukri.com वगैरह ऐसे साइट्स रहते हैं ना, वैसे फार्म लेबर का भी रहता है। तो ये फार्म लेबर एजेंसी जो मुझे सप्लाई कर रही है लेबर का, वो सर्विस वो फार्म लेबर एजेंसी के लिए एग्जेम्प्ट है। देन ये सब प्रोसेस है, टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, डाइंग, फ्यूमिगेटिंग। अरे भाई सीए में कर रहे, खेती नहीं कर रहे, इसलिए बोला कि खेती से रिलेटेड ऐसी कोई भी सर्विस हो, ये पूरी की पूरी क्या है, एग्जेम्प्ट सर्विस मानी जाएगी, राइट। ABC देखा, फार्म लेबर और ये सब एग्रीकल्चरल सर्विस। देन रेंटिंग ऑफ लीज ऑफ एग्रो मशीनरी और वैकेंट लैंड। देखो बहुत बार मेरे पास एक लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, ये मैं किसी को चलाने के लिए दे देता हूं, तो ये इसके बदले में मैं कंसीडरेशन ले रहा हूं, इट इज एग्जाम। मेरे पास ट्रैक्टर है, मैंने एग्रो मशीनरी किसी को किराए पे दिया, लीजिंग किया, कंप्लीटली एग्जाम। लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लोड करना, अनलोड करना, पैक करना, स्टोरेज करना, ये पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है। देन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एक्टिविटीज, ये क्या होती है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एक्टिविटी, देखो बहुत सारे लोग BSc होते करते हैं एग्रीकल्चर में, BSc, इसमें क्या होता है कि ये लोगों को, ये फार्मर्स को जाके ट्रेनिंग देते, कितना खाद डालना, कितना आप लोगों ने फर्टिलाइजर डालना चाहिए, कितना इंसेक्टिसाइड डालना चाहिए, फार्मर लोगों को ट्रेनिंग देते। तो दिस ट्रेनिंग एक्टिविटी इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी जो भी लोग देंगे फॉर कंसिडरेशन, इट इज कंप्लीटली एग्जाम। देन सर्विसेज ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमिटी बोर्ड, ये हर शहर में कृषि उत्पन्न बाजार समिति रहती है। तो ये जो कृषि फार्मर लोग आते हैं वहां पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेचते हैं, तो ये जो भी सर्विस दे रही है ये कृषि उत्पन्न बाजार समिति, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, इट इज कंप्लीटली एग्जाम। देन सर्विसेज ऑफ बाय फ्यूमिगेशन, पेस्ट कंट्रोल की सर्विस, ये सर्विस भी कंप्लीटली एग्जाम। तो इसमें से ये 3 इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्योंकि ये अलग है थोड़ी, बाकी तो याद रहती है, फिर वो मतलब दिए उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद अदर एस्पेक्ट्स, दीज आर इंपॉर्टेंट, तो फटाफट देखते हैं इसको अदर एस्पेक्ट्स को। प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इट इज एग्जाम कंप्लीटली। देन पिसिकल्चर, सेरिकल्चर, ये भी एग्जाम है, इसको भी एग्रीकल्चर माना गया। पोटैटो चिप्स एंड टोमेटो केचप, दिस इज नॉट एग्रीकल्चर एक्टिविटी, दिस इज टैक्सेबल, ये डू नॉट क्वालिफाई एग्रीकल्चर। देन टेस्टिंग एक्टिविटीज है ना, सॉइल का टेस्टिंग करना, प्लांट का टेस्टिंग करना, सीड का टेस्टिंग करना, इट इज कंप्लीटली एग्जाम्प्ट एक्टिविटी, राइट, एग्जाम्प्ट एक्टिविटी। देन प्रोसेस टी, कॉफी, जैगरी, देखो ये सब प्रोसेस करना। अगर मैं लीव्स की बात करूं, टी लीव्स, जैसे आप केरल में गए होंगे मुन्नार में, वहां पे टी लीव्स रहते, तो ये टी लीव्स जो है दैट इज एग्जाम्प्ट, बट उसको प्रोसेस किया जाता है,
क्यूरिंग किया जाता है, रोस्टिंग किया, ये प्रोसेस्ड एक्टिविटी टैक्सेबल है। ध्यान से सुनना, टी लीव्स आर नॉट दीज आर, देखो वहां पे लिखा है ग्रीन टी लीव्स, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, बट ग्रीन टी आफ्टर प्रोसेस इज नॉट एग्रीकल्चर। अगर उस पर प्रोसेस होती है, प्रोसेस होने के बाद वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं, हेंस इट इज टैक्सेबल। इट इज इंपॉर्टेंट। आफ्टर प्रोसेस इट विल नॉट रिमेन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सेम जगरी, शुगर केन की मैं बात करूं तो इट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इट इज एग्जाम, बट वो शुगर केन को फिर जूस निकाल के बॉइल किया जाता है, तो ये जो प्रोसेस है इट इज, उसके बाद जगेरी बनता है, तो फिर वो जगेरी जो बेचते हैं इट इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड हेंस इट इज टैक्सेबल। बहुत सारे डिबेट हुए थे, इसलिए उन्होंने ये सब दिया है। उसके बाद पल्सेस डिहस्ट और स्प्लिट इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। गाइस ध्यान दो, जो छिलके वाली दाल रहती है, छिलके वाली दाल, इट इज पल्स, जो छिलके वाला पल्स रहता है इट इज एग्रीकल्चर, बट उसको डिहस्ट करना मतलब उसका छिलका निकालना, पॉलिश दाल रहती है, देखना आप आजकल बाजार में तुअर दाल वगैरह पॉलिश मिलती है, तो दैट इज टैक्सेबल। डिहस्क वाली चीज इट इज डिहस्क, पल्सेस जो डिहस्क की हुई है इट इज टैक्सेबल। ओके, तो वो सब वहां पे लिखा हुआ है। देन होल ग्रेन पल्स इट इज एग्रीकल्चर, होल ग्रेन पल्स ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है। प्रोसेस प्रोडक्ट सच एज टी, जो प्रोसेस वगैरह मैंने बताया इट इज टैक्सेबल, इट इज नॉट एग्रीकल्चर। प्रोसेस होने के बाद ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं रहता, तो ये इंपॉर्टेंट सर्विस। देन कैरिंग आउट एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन, अगर एग्रीकल्चर इन रिलेशन टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रेयरिंग ऑफ लाइफ फॉर्म्स, एक्सेप्ट अगेन हॉर्स स्टड फार्मिंग के लिए, तो अगर आप कोई जॉब वर्क के प्रोसेस कर रहे हो, जॉब वर्क प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, तो दिस इज एन एग्जांपल। तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन रिलेशन टू व्हाट बेटा, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। तो अगर आप कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्शन कर रहे हो, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन मतलब जॉब वर्क प्रोसेस इन रिलेशन टू व्हाट, कल्टीवेशन, कल्टीवेशन से रिलेटेड अगर है, तो जॉब वर्क प्रोसेस इन रिलेशन ऑफ क्लीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कल्टीवेशन से रिलेटेड है, तो फिर इट इज एग्जाम। ओके, बट अगर वो कल्टीवेशन से रिलेटेड नहीं है तो टैक्सेबल। एग्जाम्पल नीचे दिया देखो, मिलिंग ऑफ पैडी इंटू राइस, देखो मिलिंग ऑफ पैडी इंटू राइस, तो ध्यान दो, पहले तो आपके समझने के लिए मैं बता दूं, पैडी इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, पैडी है ना, धान जिसको बोलते हैं अपन, खेत में पैडी रहता है, और फिर उसका मिलिंग करने के बाद वो राइस बन जाता है, उसमें प्रोसेस किया जाता है। राइस इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ध्यान देना, राइस इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, पैडी इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो पैडी पे प्रोसेस, मिलिंग प्रोसेस किया जाता है, तो ये जो मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस वाली प्रोसेस है इट इज टैक्सेबल, इट इज टैक्सेबल। उसके ऊपर 5% जीएसटी लगाया जाता है। तो इसके दो रीजन है गाइस। पहला रीजन देखो क्या है, इट इज नॉट एन इंटरमीडिएट प्रोसेस, जो अपन ने देखा ये कल्टीवेशन ऑफ प्लांट से रिलेटेड इंटरमीडिएट प्रोसेस नहीं है, क्योंकि पैडी वो पूरा बनने, कल्टीवेशन से, मिलिंग इज नॉट प्रोसेस रिलेटेड टू कल्टीवेशन, मिलिंग इज नॉट प्रोसेस रिलेटिंग टू कल्टीवेशन। पैडी को राइस बनाना, इसको हम मिलिंग प्रोसेस बोलते हैं, तो ये इंटरमीडिएट प्रोसेस नहीं बना। और दूसरा है, इट चेंजेस द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। पैडी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसके एसेंशियल कैरेक्टर मिलिंग के वजह से चेंज हो जाते, तो इसलिए मिलिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट गाइस। ये जो नोटिफिकेशन आया था इसमें क्लियर कर दिया है, मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस इज नॉट एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। बिल्कुल ध्यान में रखना, इसके दो रीजन है कि ये इंटरमीडिएट प्रोसेस नहीं है, मिलिंग इज नॉट इंटरमीडिएट प्रोसेस, और वो एग्रीकल्चरल के प्रोड्यूस के कैरेक्टरिस्टिक ही चेंज कर रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस इज नॉट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो ये सर्विस आपको शायद समझ गई होंगी। कल्टीवेशन से रिलेटेड जो इंटरमीडिएट सर्विस है वो एग्जेम्प्ट है, कल्टीवेशन से रिलेटेड। ओके ग्रेट, और इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाली सर्विस उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। देन फ्यूमिगेशन, पेस्ट कंट्रोल करना इज एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कंप्लीटली एग्जाम। देन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अदर देन हॉर्सेस, ध्यान में रखना, मतलब क्या, ये जो मेल एनिमल्स रहते, ये मेल एनिमल के स्पर्म्स फीमेल एनिमल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में डालने की जो प्रोसेस है, मेल एनिमल के स्पर्म्स फीमेल एनिमल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में डालने की प्रोसेस, ये कंप्लीटली एग्जाम किया है, बट एक्सेप्ट हॉर्सेस, इसे बोलते हैं इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोसेस। देन लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज ऑफ वेयरहाउस की प्रोसेस ऑफ राइस, ध्यान दो राइस इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। देखो यहां पे हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया ये जो प्रोसेस है, लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज वाली, बट दैट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। यहां पे राइस इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इसके लिए अलग एंट्री बनाना पड़ा। तो अब इन्होंने
राइस को भी लोडिंग, राइस का अनलोडिंग, लोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, ये सर्विस भी कंप्लीटली एग्जेम्प्ट कर डाली। ओके, क्योंकि ये बहुत साउथ साइड में ये मेन फूड है, तो इसलिए इसको भी एग्जेम्प्ट कर डाला। देन वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में क्या आता है, बांबू, तेंदुल्यूज, इनका वेयर हाउसिंग करना, इनका वेयर हाउसिंग करना, ये प्रोसेस भी एग्जेम्प्ट है। गाइज मैंने एबीसी कैटेगरी में इसको डिवाइड किया, आपको जो सी कैटेगरी एक बार पढ़ के रखना है, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुली नहीं बट ध्यान में जरूर रखना है। देन स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल्स, पल्सेस एक्सेट्रा, सीरियल्स धान्य को स्टोरेज करना, पल्सेस दाल का स्टोरेज करना, ये सब प्रोसेस भी क्या करके रखिए, एग्जेम्प्ट करके रखिए। देन सर्विसेज ऑफ फ्रूट्स, सर्विसेज इन रिलेशन टू फ्रूट्स, वेजिटेबल, कौन कौन सी सर्विस देखो, प्री कंडीशनिंग, चीकूज रहते, चीकूज उनको प्री कंडीशन किया जाता है, प्री कूलिंग, राइपनिंग, बनाना को राइपनिंग, वैक्सिंग, ये एप्पल को किया जाता है, रिटेल पैकिंग, लेबलिंग, ये एप्पल्स मैंगो पे लेबलिंग किया जाता है। तो ये जो सब प्रोसेस है, लेबलिंग करना, राइपनिंग करना, प्री कूलिंग करना, प्री कंडीशनिंग करना, ये सर्विसेज कंप्लीटली एग्जाम किए गए, प्रोवाइडेड ये सर्विस से वो प्रोडक्ट के इसेंशियल कैरेक्टर खत्म नहीं होना चाहिए। एग्जांपल, जैसे मैंने केले को राइपन किया, तो पहले भी केला था, वो कच्चा केला था, अब उसको राइपन करने के बाद भी केला ही रहा, बट हाँ मैंने केले के चिप्स बना डाला तो उसके कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गए। तो नाउ केले के चिप्स बनाना इज नॉट एन एग्जेम्प्टेड सर्विस, राइट। तो ये जो सर्विस दी है, ये राइपनिंग से, प्री कूलिंग से, वैक्सिंग से, रिटेल पैकिंग से, है ना, मैंगोज को रिटेल पैक किया जाता है, 1 डजन, आधा डजन ऐसे पैकिंग बना, ये प्रोसेस से फूड का इसेंशियल कैरेक्टर, फ्रूट्स या वेजिटेबल का कैरेक्टर चेंज नहीं होता है, तो वो सर्विस एग्जाम्प्ट की गई है। देन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनसीसीडी, इसको छोड़ दो, ये नहीं पढ़ा तो भी चलेगा। गाइज ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये अंदर का कंटेंट आपको रीड करना है फटाफट। मैं ऊपर से तो आपको बता रहा हूं कि क्या है, मैं जो बोल रहा हूं वही अंदर लिखा है, तो आप एक बार फटाफट रीड करना है उसको, राइट। जैसे ये सर्विस खत्म हो गई, आपने ये सर्विस को मैं एक बार बता दूं क्या करना है, पहले एग्जांपल खत्म कर लेते, फिर मैं आपको समझाता हूं कैसे करना है। देन देखो, एग्रीकल्चर सर्विस से रिलेटेड एग्जांपल है, रिसिप्ट्स फ्रॉम फार्म लेबर सप्लाई, इट इज एग्जेम्प्ट। सीड टेस्टिंग से सर्विस है, एग्जेम्प्ट है। सॉइल टेस्टिंग एग्जेम्प्ट। चार्जेस ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ पोटैटो चिप्स का वेयर हाउसिंग, इट इज टैक्सेबल। पोटैटो का वेयर हाउसिंग होता तो एग्जेम्प्ट होता, पोटैटो चिप्स का टैक्सेबल। कमीशन रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ व्हीट, इट इज एग्जेम्प्ट। देन चार्जेस फॉर ट्रेनिंग ऑफ फार्मर, न्यू पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया थी। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एक्टिविटी एग्जेम्प्ट। रेंटिंग ऑफ वेकेंट लैंड फॉर स्टर्ड फार्म टैक्सेबल, घोड़े आए के टैक्सेबल कर देना। देन लीजिंग ऑफ वेकेंट लैंड, कैटल फार्म के लिए एग्जेम्प्ट है। वेयर हाउसिंग ऑफ राइस एग्जेम्प्ट, अब भी देख के अपन। चार्जेस ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ कॉटन फेब्रिक्स कहीं पे भी नहीं आया, इट इज टैक्सेबल। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, यहां गड़बड़ करेंगे। कैटल फार्म, स्टर्ड फार्म, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। रिटेल पैकिंग, लेबलिंग एग्जेम्प्ट। चार्जेस ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर प्रोड्यूस एग्जेम्प्ट, राइट। ये 2-3 पॉइंट को एग्जाम के समय देख के जाना, जो मैं हाईलाइट करके दे रहा हूं। गाइस देखो, ये उसका आंसर, पूरा आंसर, राइट। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है, जीएसटी पूछा नहीं, अदरवाइज हम जीएसटी भी निकाल के दे देते। देखो अब मैंने क्या किया कि ये जो पूरे पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, एंट्री दिख रही 12A, 13, 14, ये जो एंट्रीज दिख रही है, ये एंट्रीज मैंने आपको समझा दी। अब आपको क्या करना है, मैंने पूरा समझा दिया। अब आपको लेक्चर जब खत्म हो जाएगा, तब आपको वापस एक बार अब्बी के अब्बी पढ़ना है, तो आपको पूरा याद हो जाएगा। और लॉजिकली इतने सारे एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं, तो डेफिनेटली आपको समझ ही जाएगा। मैं जो बोल रहा हूं उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो ही आपको सक्सेस मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Do not forget to click the subscribe button and hit the bell icon.